बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 3 दिसंबर 2024 मंगल के दिन बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो सूरत हाल ये है कि डी चौक एहतजाज पर और जो ऑपरेशन हुआ उस पर अमरीका का बाज़ाब्ता रद्द अमल आया है और अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अभी बहुत कुछ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर होना है और अभी तो इमरान खान साहब ने इंटरनेशनली इस हवाले से आगाही मुहिम चलाने और लॉबिंग जो है वो करने और पूरी दुनिया को इसकी आगाही देने का हुक्म दिया है अपनी टीम को। अभी तो पूरी दुनिया भर के अहम तरीन मुल्कों के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने प्रोटेस्ट करने हैं, मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन्हें अप्रोच करना है और अभी तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो डी चौक ऑपरेशन को लेकर शहबाज गवर्नमेंट के लिए पैदा हो सकती हैं। लेकिन इस सब के अंदर डी चौक ऑपरेशन के हवाले से अमरीका का रद्द अमल आ जाना इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। वहीं दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट का खौफ है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जो भी कह लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्हें बहुत बड़ा बयान देना पड़ा है और इस तरह का बयान जो कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो जब अगलों ने उसके ऊपर आंखें दिखाई और जरा ये समझाया और बावर करवाया कि हमें समझ लग रही है कि तुम लोग हमारे साथ क्या वारदात करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बाद यूं लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं या तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है या फिर उन्होंने ऑटो अपडेट जो होता है ना सॉफ्टवेयर अपना खुद ही बर वक्त किसी का डर और खौफ देख के वो करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात जाहिर करना आपके हाथ में है। लाइक, कमेंट्स और आपकी जो शेयर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा नाज़रीन करम सूरत हाल को समझें। इस वक्त एक जानिब तो प्रेशर हुकूमत के ऊपर बिल्ड हो रहा है। इमरान खान साहब ने लगातार 2 दिन स्टेटमेंट्स जारी की। पहले दिन जो उनकी स्टेटमेंट थी वो भी बड़ी दबंग थी। फिर आज के दिन जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये मैसेज दिया कि मुझे कल मुकम्मल तफसीलात नहीं दी गई और ये जो सानिया हुआ है ये मेरे वहमो गुमान से भी ज़्यादा है और अब इसके ऊपर पीटीआई जो है वो अब एक बहुत ही एक्टिव रोल इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि प्ले करने जा रही है और कुछ बहुत बड़ा होगा। और इंटरनेशनली जैसे जुल्फी बुखारी हैं, आपको पता है कि एक बहुत ही उन्होंने किरदार जिस तरह का उन्होंने एनर्जेटिक किरदार अदा किया इंटरनेशनली मोबिलाइजेशन में, बरतानिया से लेकर अमेरिका तक और अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप, और उसने इमरान खान साहब की हिरासत को गैर कानूनी करार दिया। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब ये डी चौक का जो इंसिडेंट है और डी चौक का ऑपरेशन है इसे लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो सकता है। और इसी सिलसिले में जो हुकूमत है उसने अगले ही दिन शहबाज शरीफ साहब ने इसका क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया। अब ये नहीं समझ आ रही कि क्रेडिट दे रहे हैं या मलबा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद लगातार जो वजीर है वो ये स्टेटमेंट देते रहे कि रियासत की रेट और रियासत ने भाई तुन के रख दिया पीटीआई को, फसादियों को, इंतशारियों को, और इनके इंतशार और फसाद का सर कुचल दिया। और इस सब में जाहिर बात है कि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि इसमें फिर जो फैसल वाडा ने मैसेज दिया, मुसद्दिक मलिक साहब को शटअप कॉल दी और उन्हें एक लाइव शो के अंदर कहा कि ये जो रियासत की आप बात कर रहे हैं, आप हुकूमत की बात करें, जितनी आपकी वर्थ है या जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ना, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहें कि हुकूमत ने एक्शन लिया, कहें कि हुकूमत का मुजाहिरीन के साथ फंडा हुआ, रियासत को इस सब के अंदर ना लाएं। फिर हमने ये भी देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में बयान दिया कि जी ऐसे नहीं है और जो कुछ भी आपको पता है कि हुकूमत इदारों के मातहत है, इदारे जवाब दें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तरीन अपडेट यह है कि नून लीग लगातार ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन जो है वो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं और हम जो है वो इस सब के अंदर किसी भी तरह से हमारा तो इख्तियार था भी नहीं। और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से रब्ता करके, बल्कि आमिर मीर साहब ने कहा कि हुकूमती वजीर कह रहे हैं हमें तो नहीं पता चल रहा, गोलियां चल रही हैं, अगर हैं तो हम वजीर आज़म को कहते हैं भाई ये ना करें, ये तो पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। यानी वो तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा तो नुकसान है, हमें तो पता ही नहीं है किसने किया और किन के कहने पर हो गया ये सब। अब यहाँ पर जब मुक़्तदरा जो है उसने आंखें दिखाई हैं और अभी बल्कि जनरल नईम लोधी जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ISPR को अब इसके ऊपर खामोशी तोड़नी पड़ेगी और ISPR को स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये मौक़िफ़ लगातार बना रही है, ये बयानियां बना रही है कि डी चौक पर जो कुछ भी हुआ वो फौज ने किया, फौज की मर्जी से हुआ, फौज करवाने वाली थी और खुद वो इस सब के अंदर बरी जिम्मा होना चाह रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं
वो इसमें अब पता नहीं उनकी स्टेटमेंट का क्या मकसद है, क्योंकि देखिए उनके अपनी चचा जो है उनकी हुकूमत के कुछ वजीर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं जी नून लीग जो है वो हामी नहीं है पीटीआई पर पाबंदी लगने की, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी नहीं लगना चाहिए, इसका भी पॉलिटिकल फायदा जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही होगा, हमें इसका नुकसान होगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा गालिबन अपनी या तो सीवी पेश करना चाह रही है कि चचा से बेहतर जो आपके सामने सरनिगू होना है वो मैं हो सकती हूँ, या फिर खौफ है, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या फिर ऑटो अपडेट है। लेकिन अब वो इस तरह की स्टेटमेंट देने लग पड़ी है जो पिछले कुछ दिनों से नून लीग के लोग जो हैं वो इसके बरक स्टेटमेंट दे रहे थे। और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 180 डिग्री का टर्न लिया और कहती है कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्दों का गिरोह है जिसे पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है और ये हमारा मकसद है। अब मरियम साहिबा की जो स्टेटमेंट है वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि मरियम साहिबा ये तासुर बनाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं जी हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर कुचलने, पीटीआई को खत्म करने, पीटीआई एक दहशतगर्दों का गिरोह है, दहशतगर्दों का टोला है जिसे पाकिस्तान से अगर खत्म ना किया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये सारी की सारी सूरत हाल जो है इसमें आप इस बात को समझें कि मरियम बीबी जो है उन्हें ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले चंद दिनों से जो नून लीग के अपने इनके वुज़रा बयानियां बना रहे थे उस बयानिए के बरक्स जाकर एक्सट्रीम नैरेटिव लेने की जरूरत क्या पड़ी। गालिबन ये एस्टैब्लिशमेंट का खौफ है, ये डर है और ये इनके आसाब के ऊपर जो चीजें सवार हैं और औखलाए हुए हैं। यानी एक जगह पर एक साइड पर ये प्रेशर नहीं लेना चाह रहे, वहीं दूसरी तरफ आप देख लें कि सिचुएशन इनके लिए कितनी मुश्किल, कितनी गंभीर है कि ये बेचारे अब कभी स्टेटमेंट हक में देते हैं, कभी खिलाफ देते हैं, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए, सिर्फ ताकि नौकरी पक्की हो जाए। शाही शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी बचा रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा तो प्रोबेशन पे हैं, वो तो नौकरी पक्की करना चाहती हैं, वो तो ये साबित करना चाहती हैं कि मैं और मेरे वालिद जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ओवर रेटेड हैं। शहबाज शरीफ साहब बूट की जो इज्जत है, बूट को इज्जत देने में पीछे हैं, मैं और मेरे वालिद असल बूट को इज्जत देते हैं और ऐसी इज्जत देते हैं जो मैटर भी करती है। मरियम साहिबा गालिबन इस आइडियोलॉजी पर यकीन रखती हैं। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम अमेरिका से एक बहुत बड़ा इस वक्त रद्द अमल आया है और अमेरिकी तर्जुमान महकमा खारजा जो कि अपनी रूटीन की ब्रीफिंग्स देते हैं मैथ्यू मिलर जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उनसे जब सवाल हुआ पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्टर्स के मामले पर तो उन्होंने यह अब अंडरलाइन मैसेज है क्योंकि ऑफिशियली अभी बयानिया जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट का आना है और इस सब के अंदर अभी तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आना है, ये तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए हुए लोग हैं और इस वक्त बाइडेन जो है वो ट्रांजिशन फेज है लेकिन बाइडेन ही अमेरिकी सदर है। लेकिन ट्रंप जो है वो अभी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने चंद दिन की बात है ट्रंप ने हल्फ उठा लेना है अपने ओहदे का, उसके बाद तो चीज़ें यकसर तब्दील होंगी। बरतानिया से एक बहुत बड़ा इन द कमिंग डेज सरप्राइज आ सकता है डी चौक ऑपरेशन को लेकर, लेकिन ये सारे सरप्राइजेज अभी तो पीटीआई ने लॉबिंग करनी है, पीटीआई ने अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन उससे पहले ये सरप्राइजेज आ चुके हैं और दुनिया भर में ये स्टेटमेंट आई है कि दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज जमहूरी इक़्तिदार का हिस्सा है, यानी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उनका एक इंटीग्रल पार्ट है, जमहूरी इक़्तिदार का एक बुनियादी और सबसे बेसिक हिस्सा है कि जी पुरअमन एहतजाज। इस्लामाबाद हुकूमत को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निपटना चाहिए था। अब ये जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंदर ये मैसेज है कि इस्लामाबाद में बैठी जो हुकूमत है उसने बाज़ाब्ता तौर पर उस तरीके से नहीं वो निपटी और जाहिर बात है मुजाहिरीन के साथ जो एक यूज ऑफ ब्रूट फोर्स किया गया वो अमेरिका भी उसे देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और इन द कमिंग डेज हुकूमत के लिए इस ज़िमन में मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यही आप याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।